मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डिस्काउंट। L1 ऑफ कर दो, समझदार को इशारा काफी। डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सीखेंगे, कैश डिस्काउंट क्या होता है सीखेंगे। सर ये सब तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यस, 100% यूज होगा। जितना हमने सुना था वो पूरा का पूरा यूज होगा, बट मैं पूरा दोबारा सुनाऊंगा। बट वो डेफिनेटली लोग एडवांटेज पे रहेंगे जिनका तब समझ आ गया था, वो एक एडवांटेज पे, क्योंकि वो सेम चीज दूसरी बार कर रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और इन एन अमाउंट। हमने कुछ सामान बेचा, उस पर कुछ डिडक्शन पेमेंट पे। कुछ सामान हमने खरीदा तो वो भी किसी ने बेचा। सोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बात कर रहे हैं सर? परचेजेस पे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। सोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज द सेलर ऑफ द गुड्स हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड कि डिस्काउंट होगा कितना। सेलर ऑफ द गुड्स विल डिसाइड ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डिसाइड करेगा ना कितना डिस्काउंट दूंगा मैं। तो वो दे रहा है तो आप रिसीव कर रहे हो। वो देने से मना कर देगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना होगा कि नहीं जी नहीं, मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए। तो भाई साहब लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर ऑफ द गुड्स हैज टू डिसाइड हाउ मच डिस्काउंट विल ही गिव, इफ एनी। It is the reduction in the price of goods or from the amount to be paid. On the goods or from the amount मतलब एक तो होता है ऑन द स्पॉट ही, जब आपने सामान खरीदा तभी डिस्काउंट मिल गया। एक होता है कि सामान खरीदा अभी, पेमेंट हो रही है 15-20 दिन के बाद, तो तब भी हो सकता है डिस्काउंट। तो इसीलिए ऑन द गुड्स और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। एक एक करके बात करेंगे। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। Discount offered due to terms of trade. Discount offered due to terms of trade. Terms and conditions थी हमारी कि अगर आप मेरे से 10,000 यूनिट्स से ज्यादा लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो बल्क क्वांटिटी, अगर आप मेरे से 10 लाख से ज्यादा का सामान लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। बल्क वैल्यू, तो एक कंडीशन रख दी ना टर्म्स एंड कंडीशन में कि भाई साहब अगर आप मेरे से इतना सामान खरीदेंगे, कि यूनिट्स की कंडीशन रख दी या वैल्यू की कंडीशन रख दी, कोई कंडीशन रख दी, और अगर आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट, it is a discount allowed by the seller at the time when goods are sold in large quantity. It is normally allowed by the seller to the purchaser who sells the goods further. करेक्ट, मतलब नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है जो बल्क में सामान खरीद रहे हैं। मतलब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने अपने यूज के लिए खरीदा या वो आगे मार्केट में बेचेगा, तो उसने अपने यूज के लिए नहीं, वो अब उसने आगे बेचने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर हु सेल्स द गुड्स फर्दर। तो नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब हो रही हैं कि एक होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, या मतलब प्रोड्यूसर ए प्रोड्यूसर बी को बेच रहा है और वो भी आगे बेचेगा मार्केट में, तब ऐसे नॉर्मली, क्योंकि रिटेलर तो कंज्यूमर हो, आप बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे, इस चीज के चांसेस बहुत कम है। मतलब आप तो कंज्यूमर हो ना, ये थोड़ी ना कि भाई साहब ऐसा करो मेरे से 100 रजिस्टर ले लो, कह रहे मैं 5% डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए 100 रजिस्टर क्या करूंगा, मुझे तो एक ही चाहिए। बात समझ आ रही है? तो नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट कहाँ यूज होता होगा? बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, वन प्रोड्यूसर टू अनदर। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस from the list price. List price is also known as the category price. List price is the price before any discount. Accounting treatment, I hope सबको याद हो। ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है, कैश ट्रांजैक्शन पे भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन पे भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी हो सकता है। मेन पॉइंट इज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द net value at the invoice price. Invoice price is list price minus trade discount.
लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। सामान था 1 लाख रुपए का, मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो सामान हो गया 90,000 का। 10% ऑफ 1 लाख 10,000 का मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो सामान हो गया 90,000 का। ट्रांजैक्शन 90,000 पे ही रिकॉर्ड होगी। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होती। सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, दैट इज सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। सो लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल अमित सेल्स गुड्स वर्थ ₹1 लाख, अलाउिंग हिम 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% मतलब 20,000 का डिस्काउंट, सामान की वैल्यू हो गई 80,000, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट 80,000। अब हम जर्नल एंट्री भी रिलेट कर पाएंगे, बस वही तो चीज नहीं ऐड हो गई। ये तो सब मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बस जर्नल एंट्री उसमें और ऐड हो जाएगी। अमित सोल्ड गुड्स टू विकास, जर्नल एंट्री अमित सोल्ड गुड्स टू विकास, बुक्स ऑफ अमित, बुक्स ऑफ अमित। अमित की बुक्स में कभी अमित नहीं आ सकता। सेल्स अकाउंट कभी डेबिट नहीं हो सकता, सेल्स रेवेन्यू होता है। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिटेड। बचा क्या? हाँ, बट ऐसे नहीं कर सकते ना, मैं साथ थोड़ी ना जाऊंगा। तो ये चीजें मन में सोचनी है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व, तभी तो वो रास्ता तो वही है ना। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, किसका नेचर क्या क्या है, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। प्लीज, विकास डेटर इंक्रीज इन एसेट, विकास डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 80,000। अमित विल पास द फॉलोइंग एंट्री, विकास टू सेल्स। विकास की बुक्स में वो परचेजर है, उसने सामान खरीदा किससे? अमित से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमित 80,000। ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। इसका मीनिंग क्लियर? मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सबको अच्छे से आता है? कोई भी डाउट 1% भी? श्योर? क्या डाउट नहीं है या श्योर नहीं हो? बेटर। एडवांटेजेस, क्या फायदा है ट्रेड डिस्काउंट देने का? इट इम्प्रूव्स सेल्स बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाय लार्ज क्वांटिटीज। वो आया था 5 लेने, आपने बोला 50 लेगा ना, इतना डिस्काउंट दूंगा, वहला फुसला के आपने तो अपनी सेल्स बढ़ा दी। तो सेल्स बढ़ाने के काम आते हैं। सेकेंड, इट रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड दस इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन। एज अ परचेजर आपका बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा, तो आगे आपने सामान बेचना है ना, तो उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। कोई चीज आप 1 लाख की खरीद रहे थे, आगे 1,10,000 की बेचते, 10,000 का प्रॉफिट होता। अब जो चीज आप 1 लाख की खरीद रहे थे, आपको 80,000 की पड़ी, आप अगर 110 का बेचोगे तो प्रॉफिट मार्जिन अब आपका कितना हो गया? 30,000। इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन। और अब आपके पास ऑप्शन भी रह गया ना कि 110 मैं 15 में भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं 1,01,000। भाई साहब आपको क्या बताऊं, जितने का खरीदा है उतने का ही बेच रहा हूँ। ऐसी लाइनें सुनने को मिलती हैं कभी कभी। तो वो यही हो रहा होता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो मिल चुका है, तभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं यार, कोई भी करेगा नुकसान पे थोड़ी ना बेचेगा। और चैरिटी के लिए भी नहीं कि सामान लेके आया मेरे लिए और जितने का खरीदा बस उसमें 50 रुपए ऐड करके मुझे बेच रहे हैं। बट ठीक है, दैट इज हाउ बिजनेस इज डन। उसमें किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको ट्रेड डिस्काउंट कब मिला? जब उसने बल्क में सामान खरीदा, उसने भी तो अपना पैसा ब्लॉक किया हुआ है। और आप रिटेलर हो, आप तो 1 यूनिट एट अ टाइम खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बार्गेनिंग पावर उतनी थोड़ी ना होगी कि एक ही यूनिट लेनी है, उसमें इतनी बहस कैसी। तो यस, इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन of the purchaser. A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition. क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिख नहीं रहा, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिख नहीं रहा, तो कंपटीशन फेस करने के लिए, अच्छा वो इतना दे रहा है, चलो मैं इतना दे दूंगा। तो और जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, जिससे आपको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, आप उसको ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे, जिससे ज्यादा बिजनेस नहीं मिल रहा आप उसको कम डिस्काउंट दे दोगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखता, बिल में नहीं दिखता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। आप रेगुलर कस्टमर्स हो, आपको मिलेगा हर बारी डिस्काउंट। कोई ओकेजनल कस्टमर है तो उसको मैं क्यों दूं भैया? तो जो रेगुलर है उसको कैसे पता चलेगा कि वो एडवांटेज पे? इट एनेबल्स द रिटेलर
to sell at the list price. तो रिटेलर ने जो सामान खरीदा लिस्ट प्राइस, उस पर जो प्रिंटेड प्राइस है वो तो जैसे बताया ना कि लिस्ट प्राइस तो ज्यादा है, आपको डिस्काउंट मिल गया, देखो भाई साहब 1 लाख का है, 1 लाख ही दे दो आप। बात समझ आ रही है? तो लिस्ट प्राइस पे बेचने का एडवांटेज है उसको, क्योंकि उसको तो सस्ता पड़ा था। Trade discount is not shown separately, but purchases or sales will be recorded at the value after trade discount. Transaction will be recorded at net value in case of trade discount.